All right, Renik, stay on with us. Now, Congress MP Shashi Tharoor has made a statement on the Bangladesh unrest, urging Bangladeshis to curb the violence and the government to take action because controlling the violence on the streets is their obligation. He added, and I quote, they need to ensure that the streets are calm again, that people can feel safe again. If the police can't do it, send the army, but stop this nonsense. Unquote. Let's in fact listen in. It's not entirely surprising that with this kind of volatile atmosphere across the border, that in India also some groups have organized protests in return. In our democracy, they have a right to do so. I don't think anyone has felt that these protests are getting out of hand. There has been no violence, no lynching, and certainly any attempted violence will and should be clamped down upon by our police. What we want to see is for the Bangladeshis to do the same thing. That is, they must curb the violence. It's not enough for the government of Bangladesh to just express regrets or condemnation. They have to take action because controlling the violence on the streets is their obligation as a government. They need to curb this violence. They need to ensure that the streets are calm again, that people can feel safe. रैनिक, अब शशि थरूर ने भी इस पे रिस्पॉन्स दिया है कि ही इज़ अर्जिंग कि पीस रहे बांग्लादेश में और एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट की। एकदम देखिए, बांग्लादेश का जो परिस्थिति है इसको लेकर भारत की तरफ से भी बहुत सारे बयान आ रहा है और अभी शशि थरूर की तरफ से जो कहा गया है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से बांग्लादेश में पीस नहीं देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश का रास्ते में लोग डरे हुए हैं, बांग्लादेश का जो माइनॉरिटीज है वो डरे हुए हैं, बांग्लादेश के रास्ते में प्रोटेस्ट चल रहा है, मॉब लिंचिंग का घटना घट रहा है। इसी को देखते हुए इंटरिम गवर्नमेंट के पास जो अपील शशि थरूर की तरफ से रखा गया है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में चुनाव आने जा रहा है। चुनाव आने के पहले बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर बार बार से सवाल पैदा हो रहा है। बांग्लादेश का ये जो सिचुएशन को लेकर सवाल पैदा हो रहा है। इंटरनेशनल सेक्टर पर भी बांग्लादेश का ये सिचुएशन को लेकर चर्चा चल रहा है। यूएस का 5 एमपी की तरफ से चिट्ठी भेजा गया है बांग्लादेश का सरकार को, और उसके अलावा भारत में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। भारत का हर एक जगह पर बांग्लादेश का घटना को लेकर प्रतिवाद चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। ये पूरा जो सिचुएशन बांग्लादेश में बने हुए हैं, इसी को लेकर शशि थरूर की तरफ से अभी इंटरिम गवर्नमेंट के पास ये अर्ज रखा गया है कि बांग्लादेश में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंतजाम किया जाए और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश में फिर से शांति बरकरार किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत का जो रिलेशन है उस रिलेशन के तहत ही सबकी तरफ से एक ही अपील रखा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन वो जल्द से जल्द सही हो और बांग्लादेश में शांति जो है वो जल्द से जल्द वापस लौट आए। All right, Renik, thank you so much for joining me on the telecast. Now, shifting our focus to some news coming in from Karnataka. Now, earlier on 25th December,